नमस्कार, मैं माता शारदा कौशल्या इंटर कॉलेज तिलाड़ी गाजीपुर के सहायक अध्यापक अंकुश यादव। आज से हम लोग क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स यानी आव्यूह पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह होता है। आव्यूह यह सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह यह होता है कि यम संख्याओं के निकाय में यम पंक्ति तथा यन स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। आव्यूह जो होता है वह 10 प्रकार का होता है। पहला हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी इसका अर्थ होता है क्षैतिज आव्यूह। यहाँ पे हम लोग क्षैतिज आव्यूह के बारे में समझेंगे। क्षैतिज आव्यूह का परिभाषा यह होता है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 4 3 2 1 3 2 4 1। यहाँ पे देखिए जो ये वाली लाइन है उसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं और जो नीचे वाली लाइन है उसे हम लोग पंक्ति बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्तंभ की संख्या है वह कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। अब पंक्ति की संख्या का है 1 2, यानी स्तंभ की संख्या से पंक्ति की संख्या का है कम है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। ये तो पहला हो गया। और दूसरा है वर्टिकल मैट्रिक्स यानी इसका अर्थ होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यहाँ हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बारे में समझेंगे। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का परिभाषा यह होता है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जैसे 5 6 7 8 8 9 4 3 2 8 9 6 4 5 7 6। यहाँ पे देखिए जो ये स्तंभ की संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन जो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 2 1 4। यहाँ पे देखिए जो स्तंभ की संख्या है 4 है, लेकिन जो पंक्ति की संख्या है वह कितनी है, 5 है। तो मतलब यहाँ पे स्तंभ की जो संख्या है वह पंक्ति की संख्या से क्या है, कम है। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तीसरा आव्यूह है हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। जो तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी होगा इसका वर्ग आव्यूह। अब यहाँ पे हम लोग वर्ग आव्यूह के बारे में समझेंगे। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 8 6 7 5 4 3 2 1 4। यहाँ पे देखिए जो स्तंभ है उसकी भी संख्या कितनी है, 3 है, और जो पंक्ति भी है उसकी भी संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या बराबर है। तो ऐसे आव्यूह को बोलेंगे वर्ग आव्यूह। अगला आव्यूह जो है रो मैट्रिक्स यानी चौथा है रो मैट्रिक्स यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह।
पक्ति आव्यूह। अब यहाँ हम लोग पक्ति आव्यूह के बारे में जानेंगे। पक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, यहाँ पे जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग पक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 4 3 2 1। यहाँ पे देखिए स्तंभों की संख्या कितनी है? 4 है और पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है जो पंक्ति की संख्या कितनी है? केवल 1 है यहाँ, लेकिन स्तंभों की संख्या 4 है। तो ऐसे आव्यूह को बोलेंगे हम लोग पक्ति आव्यूह। 5वां है कॉलम मैट्रिक्स। यानी कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ आव्यूह। अब यहाँ हम लोग स्तंभ आव्यूह के बारे में समझेंगे कि स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं। इसका परिभाषा यह होता है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जिस आव्यूह में पंक्तियों केवल एक स्तंभ हो। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह का परिभाषा यह होता है कि जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहेंगे, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे 4 3 2 1 4 3 2 1। यहाँ पे देखिए स्तंभ में कितनी संख्या है? 1 है, लेकिन पंक्ति में कितनी संख्या है? 4 है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह हो गया। हाँ तो स्टूडेंट आज हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे और इसके जो 5 शेष और बाकी मतलब आव्यूह बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।